Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your maths class. I Achal Singh welcoming you all once again to your maths class. So students, as you know that we were doing exercise 10.2 of our mathematics, and we have already done up to sum number 9 of exercise 10.2. Okay, so this chapter is related to the measurement of weight, and we have done mostly some of the sums of addition, subtraction, multiplication, the division as well. Okay, so today we are going to start with some new sums, and their concept is little bit different from the other ones that we have done before. So आज हम जो sums करने जा रहे हैं बेटा, वो हमने जो अभी तक जितने भी सम्स किए हैं उनसे थोड़े से अलग हैं. ओके, सो जस्ट पे द अटेंशन टू द माय वर्ड्स एज वेल एज टू द बोर्ड. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द सम नंबर 10, दैट इज Sunita bought 25 kg 850 grams apples and sold 1/5 of them. So सुनीता है, उसने 25 kg 850 ग्राम्स एप्पल्स खरीदे और उसमें से जो 1/5 है वो क्या कर दिए, बेच दिए, सेल कर दिए. हाउ मच एप्पल्स आर लेफ्ट विद हर. सो अब हमें ये बताना है कि उसके पास कितने एप्पल्स रह गए. दैट हाउ मेनी एप्पल्स आर लेफ्ट विद हर. Question is that the total quantity of the apples is given, that is 25 kg 850 grams, and he sold 1/5 of them. तो उसमें से उसने 1/5 पोर्शन जो उन एप्पल्स का है वो बेच दिया. तो टोटल क्वांटिटी ऑफ एप्पल इज गिवन, दैट इज 25 kg 850 ग्राम्स. जो उसमें से उसने बेच दिया दैट इज 1/5 ऑफ इट. तो उसमें से 1/5 पोर्शन है जो सेल कर दिया. नेक्स्ट इज हमें ये बताना है कि कितने एप्पल उसके पास बच गए. तो दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द 1/5 ऑफ द एप्पल दैट शी हैज सोल्ड. तो जो 1/5 है वो तो उसका पोर्शन दिया, उसकी फ्रैक्शन दी हुई है. तो सबसे पहले उस फ्रैक्शन को हमें नंबर में चेंज करना है या केजीज में चेंज करना है. कितने केजी, जो 1/5 केजी वो कितना हुआ वो निकालेंगे. एंड आफ्टर दैट जो हमारा आंसर आएगा सोल्ड वाले केजीज का में जो आंसर आएगा, फ्रैक्शन जो हमारी न्यूमेरिकल फॉर्म में आएगी, केजी में वेट में यूनिट आएगी, उसमें से हमने टोटल में से वो चीज क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द सम नंबर 10, दैट इज, ओके लेट मी राइट द एक्सरसाइज नंबर, दैट इज 10.2. ओके, क्वेश्चन इज टोटल एप्पल्स. टोटल एप्पल्स कितने हैं, टोटल apples is equal to 25 kg 850 gram. 25 kg 850 grams. So this is the quantity of apples that Sunita has bought. The apples sold. Apples sold is equal to 1/5 of 25 kg 850 ग्राम. सो जो एप्पल्स कितने बेच दिए, जो टोटल थे उसका 1/5 हमने बेच दिया. तो सबसे पहले हम 1/5 निकालेंगे, बट 1/5 निकालने के लिए देखा एक चीज बेटा क्या है, दिस इज केजी एंड दिस इज ग्राम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डू द कन्वर्जन. सबसे पहले हम क्या करेंगे, कन्वर्जन करेंगे. सो लेट्स डू द कन्वर्जन, दैट इज 25 kg 850 grams. ओके, 25 मल्टीप्लाई बाय 1000. अगर 25 को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, ग्राम्स, प्लस 850 ग्राम्स. 25 प्लस 1000 दैट इज 25,000 ग्राम प्लस 850 grams. Okay,
Next, now we are going to add these. So after addition, we will get 25,850 grams. So this is the quantity that she has bought. That is, ये quantity किस में आई है? grams में. So total quantity was 25 kg 850 gram. And after conversion into gram, we got the answer that is 25,850 grams. तो अभी ये हमारे पास grams में आई है. अभी हमें इसका 1/5 निकालना है. 1/5 of 25,850 gram. That is 1/5 multiply 25850. So after multiplication we will get 25850 divided by 5. So let's divide it. जब आप इसको डिवाइड करोगे, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था नंबर हमेशा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है. सो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यू विद 1 इट विल बी 25,850. डिनोमिनेटर विल बी सेम. सो लेट्स डिवाइड इट. ओके, आप देखिए कितना आएगा. दैट इज 5 5 7 0. दैट विल बी ग्राम. 5,570 ग्राम्स. कितना आया? 5,570 ग्राम्स. तो आप इसको डिवाइड करके रफ में देख लीजिएगा. मैंने डायरेक्ट किया है. ओके, सो यू कैन जस्ट डू द डिवीजन इन द रफ इफ यू वांट टू सी दैट हाउ इट कम्स. 25 5 ones are 5 5 25 5 ones are 5 3 will be left. That's 35 0. So the answer is 5,570 grams. So this is the answer in grams. तो अगर इसको हम kg में लिखेंगे तो कितना आएगा? That is, देखिए लास्ट के 3 digits will be gram. That is 570 will be gram और आगे का 5 that will be kg. So the answer is 5 kg 570 grams. So that is already sold. So यहाँ तक करिए. इसके आगे मैं आपको इरेज करके करवाऊंगी. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. देखिए हमने फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व कर दिया कि हमें निकाला था एप्पल सोल्ड. Apple sold is 5,570 grams. So this is the quantity of apple that is sold. So sold निकालने के हमने क्या किया था? First of all, total apples were given. That is 25,750 grams. Sorry, 850 grams. Then apple sold 1/5 of 25 kg 850 gram. तो जो 1/5 है 25 kg 850 ग्राम को जो 1/5 है वो निकाला. सो 1/5 ऑफ 25 kg 850 ग्राम्स वो हमने निकाला. सो आफ्टर दैट, तो देखिए ये kg में था, ये ग्राम्स. तो 1/5 निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू द कन्वर्जन. सो दैट आई हैव डन हियर, जो कि हम पहले भी हमने कई बार कर चुके हैं. आफ्टर कन्वर्टिंग, देखिए kg को कन्वर्ट करना है ग्राम को, तो ऑलरेडी ग्राम है. सो आफ्टर कन्वर्टिंग 25 kg into gram we got 25,000 by multiplying it with 1000. But gram is as it exactly same and last we have added it, that is 25,850 grams. तो ये हमारा ग्राम्स में अभी टोटल हमने कन्वर्जन किया है. बट नेक्स्ट हमें अभी सोल्ड बताना है कि सोल्ड 1/5 है वो कितना हुआ. सो 1/5 ऑफ 25 kg 850 ग्राम इज, वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया. ऑफ विल चेंज इन साइड ऑफ मल्टीप्लीकेशन. Now we are going to multiply 1 with 25,850 and after that we got 25,850 upon 5. तो अब ये देखिए, आपको पता है जब कोई भी दो नंबर फ्रैक्शन में होते दैट मीन्स दे आर गेटिंग डिवाइडेड. सो आफ्टर डिवीजन वी गॉट 5,570 grams. So this is the quantity of apple in grams that is being sold. Okay, now the B part is हमें निकालना है कि how much apples are left with her. So B part, apple sold. This अभी सम है जो कंटिन्यू है बेटा, देखिए. सो एप्पल सोल्ड कितने आ गए हमारे पास? एप्पल सोल्ड एप्पल्स sold is equal to 5,570 gram or
5 kg 570 grams. ओके, अब हमें क्या निकालना है? मेन पॉइंट दैट वी हैव टू फाइंड दैट हाउ मच एप्पल इज लेफ्ट. सो एप्पल्स लेफ्ट वो हम कैसे निकालेंगे? टोटल क्वांटिटी में से जो क्वांटिटी हमने बेची है उसको हम क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट. तो टोटल क्वांटिटी ऑफ एप्पल वाज 25 kg and grams. 25 kg 850 grams minus 5 kg 570. So let's find out the answer. 0 minus 0 0. 5 minus 7 possible? No. इसको हम क्या करेंगे? It will become 7. It will become 6. Sorry, not 6. It will become 15. 15 minus 7 8. 7 minus 5 2. 5 minus 5 0. यहाँ पे कुछ नहीं था तो हम 0 assume करते हैं. That is 2. So the quantities of apples or the apples left is 20 kg 280 grams. The apples left is, therefore apples left is equal to 20 kg 280 gram. So this is the quantity of apple that is left with Sunita after she sold 1/5 of the apple. Okay, so देखिए क्वेश्चन था, टोटल क्वांटिटी ऑफ एप्पल दी हुई थी हमें, दैट इज 25 kg 850 grams एंड इट वाज रिटन दैट 1/5 ऑफ दैट शी हैज ऑलरेडी सोल्ड. तो उसका 1/5 पोर्शन है जो उसने बेच दिया. सो 1/5 निकालने के लिए सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन था, जो केजीज और यूनिट ग्राम्स में दिया हुआ था, उसको सबसे पहले हमें चेंज करना है सेम यूनिट में. दैट मीन्स वी आर गोइंग टू चेंज इनटू द ग्राम्स. सो आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू ग्राम्स, उसको ग्राम में कन्वर्ट करने के बाद हमें वी गॉट द आंसर दैट इज 25 kg 850 grams. सो नाउ वी विल कैलकुलेट द 1/5. तो 1/5 निकाला, सो वी गॉट द आंसर दैट इज 5570 grams. या तो लास्ट ग्राम्स, इसको हमने यूनिट केजी यूनिट और ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए last 3 digits that will be the grams and the rest of the digits in the front will be the kg. So the answer is 5 kg 570 grams. But last second question में हमें पूछा था second part में that how much apple is left with her. So apples left कैसे निकालेंगे? total apples में से जो apples sold हैं, अगर उसको हम subtract कर देंगे we will get the answer that is apples left. Total apples was 25 kg 850 grams. Apples left is, apples sold is 5 kg 570 grams. एप्पल्स लेफ्ट, कितने एप्पल्स बचे वो निकालने के लिए हमने इन दोनों को माइनस किया एंड गॉट द आंसर दैट इज 20 kg 280 grams. So this is the quantity of apples that is left. Okay, so this is the question, solution of question number 10 of exercise 10.2. So you can just pause the video here and write down the solution. चलिए, the next one is question number 11. Okay. Okay, so before that I have to erase it. Let's move to question number 11. Question number 11 क्या है बेटा? The question number 11 is a charitable trust divided 80 kg ration among 25 families. एक चैरिटेबल ट्रस्ट था, उसने 800 kg जो एप्पल्स राशन है उसने 25 फैमिलीज के बीच में बंटवाया. हाउ मच राशन डिड ईच फैमिली गेट? तो हर एक फैमिली को कितना कितना राशन मिलेगा. ओके, सो द टोटल क्वांटिटी ऑफ राशन इज 800 kg. तो टोटल राशन कितना है? दैट इज 800 kg एंड द टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज इज इक्वल टू 25. राशन टोटल इज 800 kg, नंबर ऑफ फैमिलीज 25. तो हमें ये बताना है कि हाउ मच राशन डज ईच फैमिली विल गेट. तो हर एक फैमिली को, इंडिविजुअल फैमिली को कितना कितना राशन मिलेगा.
Okay, so that we have to find here. So first of all, we will write the statement, that is total ration is equal to 800 kg. Number of families is equal to 25. Ration got by each family, या each family get ration, या ration got by each family. ठीक है, ये हम ऐसे लिखेंगे. चलिए let's start. That is question number 11. Total ration is equal to 800 kg. This is the total ration, that is 800 kg. Okay, next, number of families is equal to 25. Okay, ration each family will get, या ration got by each family, ration got by each family is equal to, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय डिवाइडिंग total ration, that is 800 kg, with total number of families, that is 25. Okay, so let's do it. 25 3s are 75. 5 0. Now we will bring it down, that is 0. 25 2s are 50. After subtraction, nothing is left. So the ration got by each family is 32 kg. Ration got by each family is 32 kg. So last हम statement लिखेंगे यहाँ पे to solution, that is therefore each family will get 32 kg of ration. हर फैमिली को कितना कितना राशन मिलेगा, that is 32 kg. Okay, so this is how you are going to do the solution. Question was the total quantity of the ration is given, that is 800 kg. Total number of families is also given, that is 25, and you have to find out the quantity of ration that will be given, और जो कि हर एक फैमिली को अलॉट किया जाएगा, दैट ओके. सो आफ्टर डिवीजन देखिए, सो टोटल राशन, व्हाट वाज द टोटल राशन, दैट टोटल राशन वाज 800 kg. नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी थी, दैट इज 25. ओके, राशन गॉट बाय ईच फैमिली, हर एक फैमिली कितना राशन लेगी, राशन गॉट बाय ईच फैमिली, दैट वी हैव टू फाइंड आउट, एंड दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट बाय डिवाइडिंग द total quantity of ration with the total number of families. Total quantity of ration was 800 and total number of families was 25, and after division we got the answer, that is 32. So 32 is the quantity of ration that will be given to individual family. जो हर फैमिली को इंडिविजुअल राशन दिया जाएगा, वो कितना दिया जाएगा, that is 32 kg. Okay, क्वेश्चन देखिए सिंपल था. टोटल फैमिली, टोटल द फर्स्ट थिंग इज गिवन, टोटल राशन वाज गिवन, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज वाज गिवन, टू थिंग्स वर गिवन. तीसरी चीज आपको जो निकालनी थी, दैट हर फैमिली को कितना राशन मिलेगा. सो देखिए, अगर हम लोग किसी भी चीज के बीच में कोई भी चीज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज डिवाइड द टोटल क्वांटिटी विद द नंबर ऑफ दैट थिंग. कोई भी चीज हो उसके नंबर से, टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि वो हर इंडिविजुअली या हर एक के पास कितना कितना आएगा. सो वही हमने इसमें किया. टोटल राशन दिया हुआ था, टोटल फैमिलीज दी हुई थी, राशन गॉट बाई फैमिली निकालना था, वो तो हमने टोटल में से इंडिविजुअल फैमिली का राशन नंबर ऑफ फैमिलीज डिवाइड कर दी, एंड वी गॉट द आंसर, दैट इज 32. एट लास्ट वी हैव रिटन द स्टेटमेंट सम एज वेल, सॉल्यूशन सेंटेंस. Solution sentence is must.
That is, therefore, each family will get 32 kg of ration. Okay. So this is sum number 11 of exercise 10.2. So with this, I think none of the sum is left now. Yes. So with this, our exercise of our chapter number 10 is also finished. Okay. So हमारा chapter number 10 भी अब complete हो गया बेटा. Okay. So I hope that you all are doing your work regularly, because if you are not doing, then you are going to face a very big problem during your exams. So इससे पहले कि आपको problem आए in your exams, just make sure that all of you just do your work on time. Okay? चलिए. Now the next one is chapter number 11, that is measurement of capacity. Okay, when I have started with this measurement topic, I have already explained you all the 3 topics. That is, मैंने आपको मेन जो बेसिक चीज़ें थी ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन की थी. दैट इज द मेजरमेंट ऑफ वेट, measurement of capacity and measurement of length. So measurement of weight is completed. Now we will move to the second one, that is measurement of capacity. So capacity. Okay, this is the next topic. चलिए, so everybody. Okay, now I'm just going to change the name of the topic, that is measurement of capacity. तो किसी भी चीज़ की capacity check करनी है. So how we are going to find it out? Okay, today I'll just going to give you a small introduction of the measurement of capacity. Okay, and after that the sums we are going to start it with tomorrow. So today I'm going to give you the introduction. Chapter number 11, that is measurement of capacity. This is the topic, that is measurement of capacity. Okay, so देखिए कैपेसिटी, किसी भी चीज़ की कैपेसिटी कि उसकी जो कैपेसिटी अगर हमें किसी भी चीज़ की निकाले कि मतलब उसकी क्वांटिटी कितनी, उसकी क्षमता कितनी है. ओके, सो आपने मोस्टली देखा होगा वाइल यू वर ट्रैवलिंग इन द ट्रेन. तो मैं एग्जांपल ले रही हूँ, जब आप कभी ट्रेन में जाते थे तो आपने कभी देखा होगा जो रास्ते में जो स्टेशन आते हैं, सो उनसे पहले आपने देखा पानी की बड़ी बड़ी टैंकियाँ आती हैं, तो उस पर लिखा होता है कि क्षमता लिखा होता है कि क्षमता, पानी की क्षमता, टंकी की क्षमता, ऐसे कुछ लिखा होता है वर्ड्स. तो क्षमता मीन्स उसकी कैपेसिटी कि वो कितना अपने अंदर वाटर होल्ड कर सकती है. जैसे कि सपोज यू आर हैविंग अ बॉटल ऑफ अ कोक, तो उसके ऊपर आप जाते हो, अंकल के पास जाते हो कि अंकल गिव मी अ बॉटल ऑफ कोक, आप मेरे को एक लीटर की एक कोक की बॉटल दे दीजिए. सो दैट 1 लीटर इज द कैपेसिटी ऑफ दैट बॉटल ऑफ कोक. तो वो उस कोक के बॉटल की कैपेसिटी कितनी है, दैट इज 1 लीटर. जस्ट लाइक, सो किसी भी चीज़ की कैपेसिटी को मेजर करने के लिए 2 यूनिट्स होती हैं. सपोज आपको डेली आप घर पे दूध आता है, तो अभी आज सब बच्चे का आप ये करिए कि मम्मी से अभी वाइल वॉचिंग दिस वीडियो जस्ट आस्क योर मदर कि मम्मी आज घर में दूध कितना आता है. सो देन शी इज गोइंग टू टेल यू 1 लीटर, 2 लीटर, 1.5 लीटर, 2.5 लीटर, 3 लीटर्स, जितना भी किसी करो. सो दैट इज द कैपेसिटी. Okay, that is the volume, not this is the volume of water, this is the quantity of water that is purchased by your mother. Okay, so देखिए जो हम किसी भी चीज़ की so this is not the capacity, जो मिल्क की बात की वो कैपेसिटी नहीं, that is the quantity of milk that is purchased by your mother. So देखिए कोई भी जो लिक्विड चीज़ होती है, any liquid thing that is every liquid is measured in the terms of liters and milliliters. सो देखिए किसी भी चीज़ को मेजर, किसी भी लिक्विड चीज़ को मेजर करने के लिए, जैसे कि हमने किसी का वेट, अभी तक हमने जिससे पहले चैप्टर किया था इसमें हमने वेट मेजर किया था. सो फॉर मेजरिंग द वेट वी हैव यूज हमने कौन कौन सी यूनिट यूज़ की थी, दैट इज केजी एंड द ग्राम्स. सो जस्ट लाइक दैट फॉर मेजरिंग द मतलब हमें किसी भी लिक्विड की को मेजर करना हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दैट इज लीटर्स एंड मिलीलीटर्स. ओके, सो मेजरमेंट में सबसे ऑफ कैपेसिटी में 2 यूनिट्स कौन से यूज करते हैं, लीटर्स, LITERES, लीटर्स, इसको हम लिखते हैं L, मिलीलीटर्स MILLITERES, दैट इज मिलीलीटर्स. सो हम हमेशा जो मेजरमेंट है कैपेसिटी की उसके 2 यूनिट्स में करते हैं. द फर्स्ट वन इज द लीटर एंड द सेकेंड वन इज द मिलीलीटर्स.
and we denote milliliters with ml. We denote milliliter with ml. So the first one is the liter, that is denoted with L, and the second one is the milliliter, that is denoted with ml. Okay, milli, m, liter means L. So liter is simple L. So this is how we always measure the कैपेसिटी. हम किसी भी चीज की कैपेसिटी को लीटर और मिलीलीटर में मेजर करते हैं. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट, इसमें देखिए लीटर में किसको मेजर करेंगे और मिलीलीटर में किसको मेजर करेंगे. अगर कोई सी भी चीज की जो क्वांटिटी है जो ज्यादा होती है, ओके, जैसे मान लीजिए कोई बड़ी चीज की आपको, जैसे क्या है, जैसे हम वाटर टैंक, जो हमारी जो वाटर टैंक है, जो सबके घरों में छत पे जो वाटर टैंक है, सो वाटर टैंक की आप जो कैपेसिटी है वो हमेशा लीटर में मेजर होती है. तो कोई भी किसी भी चीज को ज्यादा क्वांटिटी में जो होता है उसको हम लीटर में मेजर करते हैं, और कोई भी चीज जो कम होती है उसको हम मिलीलीटर में मेजर करते हैं. तो स्मॉलर क्वांटिटीज आर मेजर इन मिलीलीटर एंड द बिगर क्वांटिटीज आर मेजर इन लीटर्स. Okay, so I'll just give you an example for the liters and the milliliters as well. So milliliters और liters की example क्या है? Okay, let's take the example for the milliliters. Milliliters में तो small चीज़ है, जैसे कि केरोसिन को आप मिलीलीटर के अंकल हाफ दे दो, आधा लीटर, दैट मीन हाफ 500 मिलीलीटर. ओके, दूध जो 1 kg से कम है उसको मिलीलीटर में करेंगे. ओके, 1 लीटर से जो कम है. ओके, सो अब किसी भी वाटर टैंकर की, ठीक है, पेट्रोल की जो बड़ी बड़ी टैंकर्स होते हैं उनकी जो कैपेसिटी है दैट इज ऑलवेज मेजर इन लीटर्स. ओके, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मेजर द लीटर्स एंड द मिलीलीटर्स. ओके, सो जस्ट कीप इन माइंड दैट द लार्जर क्वांटिटी ऑफ एनी लिक्विड इज मेजर्ड इन लीटर्स एंड द स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ एनी लिक्विड इज मेजर्ड इन मिलीलीटर. चलिए, नेक्स्ट इज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हाट मिलीलीटर इज इक्वल टू. तो देखिए, इसमें एक चीज आपको जो याद रखनी है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर. 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर एंड 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1/1000 लीटर. Just keep in mind this thing, 1 liter is equal to 1000 milliliter and 1 milliliter is equal to 1/1000 liter. So this is the main important thing that you have to keep in mind. So the first thing is the liters. Liters is always denoted with L. Second unit for measuring a liquid or capacity is the milliliters, that is used for measuring the smaller quantities, that is ml. It is denoted by ml. Third is 1 liter. 1 liter is equal to 1000 milliliter. 1 liter is equal to 1000 milliliter and 1 milliliter is equal to 1/1000 liters. So these are the 4 important points for this topic. Okay, this is the important one. You just write it down in your notebooks before starting the chapter. तो ये आपको हमेशा अपने चैप्टर की शुरुआत में लिखना है. While you were studying this chapter number 11, just note out it. Okay, the first page पे ऊपर heading, first of all, just like me I have written here, first of all write down the page number, then topic, that is measurement of capacity, then these 4 things. Okay, तो ये जो important चीज़ है ये हमेशा बेटा याद रखना. Okay, so these are the very important one. Okay, so one more thing that I want to tell you, कि अगर आपको देखिए आगे क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि आपके केजी में भी आया था कि 200 ग्राम्स एंड केजी, तो उसके लिए आपको मैं आपको फ्रैक्शन में बता रही हूँ, तो वो भी हमेशा दिमाग में आप याद रखिएगा. ओके, इसके बाद आपको 2-3 पॉइंट और लिखने हैं. लिखिए इसी के नीचे, दैट हाफ लीटर इज इक्वल टू 500 ml. 1/5 liter 1/5 liter is equal to 200 ml and 1/10 liter is equal to 100 ml. So these are the very important points that you have to keep in your mind. Okay, जैसे 1/4 होगा तो 250 ml हो जाएगा. So these are the few important points that you have to keep in mind, that is half liter is equal to 500 milliliter, 1/5 liter is equal to 200 milliliter
and 1 upon 10 liter is equal to 100 milliliter. Okay, these are the very important point that you have to keep in mind. Okay, so just keep in mind whatever the introduction I have given you regarding the topic, and from tomorrow onwards we are going to start with the sums of this same exercise, this same chapter, that is chapter number 11. Okay, so with this I am just ending the session here only, class. So I will see you again very soon in our next session. So till then everybody, have a good day.